बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम अपने चैप्टर यानी मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलासफर्स एंड ट्रैवलर्स, इसकी जो हम आज बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को जो डिस्कस करेंगे, और वो पर्सनालिटी है इब्न खल्दून। द कंप्लीट नेम ऑफ इब्न खल्दून इज अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून था, और वो ट्यूनीसिया के एक सिटी फिज में जो है वो पैदा हुआ। ट्यूनीसिया बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, जिसे हम अरबी में ट्यूनिस कहते हैं, और एंड ही इज बोर्न इन फिज इन 1332। इब्न खल्दून को जो इसका जो ऑनर है, जो इसका सबसे बड़ा जो इसके नाम का जो टाइटल है, दैट इज फादर ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। इट मीन्स कि इसके हिस्ट्री पे जो जितना काम है, वो उसके लेवल का आज तक इतना कोई काम नहीं कर सका जितना इब्न खल्दून ने हिस्ट्री पे काम किया। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इनिशियल इसकी जो लाइफ है, इनिशियली इब्न खल्दून की लाइफ है, वो बहुत ही मुश्किल हालात में गुजरी और बहुत ही अनस्टेबल जो इसका सोशल और इकोनॉमिकल हालात थे फैमिली के। बट इसने स्टडी को कंटिन्यू रखा और मोरक्को के जो है रॉयल कोर्ट में एज ए यानी जज के तौर पे, यानी काजी या जज के तौर पे लगा। ये बड़ी अचीवमेंट थी कि इसका जो चाइल्डहुड जो था वो एक बहुत ही टफ टाइम से गुजरा, बट इसने स्टडी को अपना जारी रखा और एज ए जज रॉयल कोर्ट में एज ए जज या काजी के तौर पे लगा। इसके बाद वो फर्दर अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए वो ग्रेनाडा चला गया, जो कि स्पेन का कैपिटल था और उस वक्त सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन था वो। तो वो वहाँ गया, बट वो वापस जो है कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद जो है वो वापस मोरक्को आ गया। जब वो नॉर्थ अफ्रीका वापस आया ग्रेनाडा से, तो यहाँ कायरो में उसे कज़ा यानी चीफ जस्टिस के जो रैंक था, चीफ जस्टिस लगा और सर्व किया इसने एज ए चीफ जस्टिस। बट एट द टाइम वो किसी अपने जो ये लोग, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस पर्सनालिटीज में भी बताया कि ये लोग ट्रैवलिंग बहुत किया करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गेन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज हासिल करने के लिए तमाम लोग, जितनी भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, वो सब लोग ट्रैवलिंग बहुत किया करते थे। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल होता था, और यही उनकी जो है इतना बड़ा उनको एक साइंटिस्ट या फिलोसोफर या ट्रैवलर बनाने में उनकी मदद मिलती थी इस ट्रैवलिंग से। ऑन द सेम टाइम वो कायरो से किसी काम से दमस्कस में था, तो वहाँ इन द मीन टाइम वहाँ पे तैमूर ने जो अटैक कर दिया और ये कैप्चर हो गया एज ए प्रिजनर। बट जब इसने अपना इंट्रोडक्शन उससे कराया, तो तैमूर ने उसे कायरो वापस जाने दिया, जो कि बहुत ही एक हैरत अंगेज और अनयूजुअल बात थी, क्योंकि तैमूर जो एक बहुत ही एक रूथलेस और बहुत ही जालिम एक रूलर था, और जहाँ भी जाता था उसने बेइंतहा जो किलिंग्स और मैसेकर्स किए मुसलमानों के, क्योंकि ये तमाम पर्शिया, इराक और दमस्कस, सीरिया, तमाम इलाके जो थे वो मुसलमानों के अंडर कंट्रोल थे, और उसने इन्हीं मुसलमानों को जो है वो अटैक करके बहुत बड़े पैमाने पर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को जो है वो इसने कत्ल किया अपने ज़माने में। और इसीलिए एक बड़ी अनयूजुअल और हैरत अंगेज बात थी कि इसने इब्न खल्दून को वापस जाने दिया कि आप कायरो वापस चले जाएं। इब्न खल्दून की एक ख़ास बात थी, जब वो बहुत ही किसी भी मैटर, टॉपिक या किसी भी इवेंट को बहुत ही फोकस होके बहुत ही डीपली उसको देखा करता था। इसीलिए और उसकी ख़ास जो फोकस था वो ह्यूमन नेचर एंड द डेवलपमेंट इन द पीपल्स एंड द सिविलाइजेशन, और अपनी इसी जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो ह्यूमन नेचर को और
ह्यूमन और ये जो नेचर का रिलेशनशिप है इसको बहुत ही डीपली ऑब्जर्व किया करता था। दैट इज़ वाई इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यानी पूरी ह्यूमन साइंस जो थी, सोशल साइंस पे इसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा वर्क है इसके ऊपर इसका, इब्न खल्दून का। दैट इज़ वाई ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहलाता है। यानी पूरे इसने जो है वो एक रूल्स को डेवलप किया, सोशियोलॉजी को डिस्कस किया, ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया। यानी पहले ये फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और अब फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाता था। इट मीन्स के जब किसी पर्सनालिटी को हम फादर का रैंक देते हैं, यानी वो उसके हाथ टॉप मोस्ट रैंक पे है, तो जब इसके साथ नाम के साथ दो बड़े टाइटल आ रहे हैं तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी इब्न खल्दून। इब्न खल्दून का जो एक बहुत बड़ा काम है वो है उसने एक ऐसी बुक लिखी जिसको मास्टरपीस का जो है वो स्टेटस हासिल है, जिसको अल मुकदमा किताबुल अबरार यानी इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री एंड द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। ये इसका एक ऐसी बुक है जिसको मास्टरपीस का जो है स्टेटस मिला है। यानी इसके इतने बड़े जो है वो वर्किंग है और इतनी हाई लेवल की इसकी वर्किंग है, इसको दो बड़े जो है वो टाइटल मिले हैं। इसकी बुक्स बहुत ही हाई लेवल की हैं, बहुत ही यूनिक है। जो इसकी रिसर्च है उस जैसी रिसर्च कोई भी नहीं कर सका, और दैट इज व्हाई ही नोज एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इब्न खल्दून डाइड इन इजिप्ट इन 1406। तो इस तरह आज हमने अपनी लेक्चर में एक बहुत बड़े मुस्लिम फिलासफर को डिस्कस किया, जिसका हमारी सोशल लाइफ के अंदर सोशल साइंस की वर्क में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसको किसी तौर पे भी इग्नोर कर ही नहीं सकते।